बेटा तू बिजी है क्या? मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। अरे माँ भला तुम पूछ क्यों रही हो? तुम आओ ना, बैठो और कहो क्या बात करनी है। अरे नहीं नहीं बेटा, बैठने का तो टाइम नहीं है। बेटा मुझे तुझसे एक बात पूछनी है कि आखिरकार तेरी पत्नी कब तक घर में ऐसी ही यूं ही बैठी रहेगी? माँ आप क्या कहना चाहती हो? अरे बेटा अब तू ही देखना कि अब तो तेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं और मैं 6 महीने से इंतजार कर रही हूँ कि छोटी बहू जाकर के किचन की बागडोर संभालेगी, लेकिन उसे तो एक भी काम करना ही नहीं आता है और ना ही वो कोई भी काम करने के लिए तैयार होती है। बेटा आखिरकार बड़ी बहू कब तक अकेली ही घर का सारा काम करेगी? इस वजह से वो भी तो गुस्सा होती है ना। और बेटा वैसे भी बड़ी बहू का गुस्सा होना भी लाजमी है और जायज भी है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा परिवार है और बड़ी बहू सारा दिन एक पैर पर खड़ी होकर सारा काम करती रहती है। लेकिन बेटा ये छोटी बहू तो हमेशा ही फोन पर ही लगी रहती है। कभी वो अपनी सहेली से बात कर रही होती है तो कभी अपनी माँ से बात कर रही होती है। बेटा छोटी बहू का तो बस सारा दिन यही काम है, बल्कि छोटी बहू तो कुछ एक काम भी करने में बड़ी बहू की थोड़ी सी भी मदद नहीं करती है। तो क्या ये अच्छा लगता है बेटा? सालों से हमारा घर कितना हंसता खेलता रहता था, पूरे घर में केवल हंसी खुशी की आवाजें ही गूंजती थी, लेकिन ये छोटी बहू के आने के बाद सब कुछ बदल ही गया है। बड़ी बहू के मन में तो हमेशा ही गुस्सा ही भरा रहता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल सही जो है, क्योंकि वो कब तक अकेले ही घर का सारा काम करती रहेगी। बेटा जब तेरी शादी नहीं हुई थी तब तक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन बेटा अब तो छोटी बहू इस घर में आ गई है और ऊपर से घर में सभी काम भी तो बढ़ गए हैं। तुम ऐसे में बड़ी बहू का गुस्सा होना भी जायज है। अब तू ही बता बेटा कि मैं कब तक बड़ी बहू को समझाऊं? अब आप ही बताओ माँ कि मैं क्या करूँ। माँ आपका कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं भी कुहू को बोल बोल कर थक गया हूँ कि वो भी घर का कुछ काम करने में भाभी की मदद कर दिया करे। कुछ ज्यादा काम नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो काम कर दिया करे, लेकिन वो तो उल्टा मेरे ऊपर ही गुस्सा होने लगती है। अरे बेटा तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? अब तू ही बता बेटा कि वो तुझ पर गुस्सा करती है, मेरी बात भी बिल्कुल नहीं सुनती है, तो फिर बेटा ऐसे कैसे चलेगा? बेटा तू कुछ भी कर, कैसे भी कर, लेकिन मेरा तू छोटी बहू को घर का कुछ तो काम करने के लिए बोल, क्योंकि अब ऐसे घर नहीं चलेगा। बेटा अगर उसको कुछ भी तकलीफ होती तो मैं मानती कि हाँ चलो कोई बात नहीं, उसको तकलीफ है जिस वजह से वो काम नहीं कर रही है, लेकिन बेटा अब तो शादी को भी 6 महीना हो गए हैं, बल्कि हम लोग तो कब से यही सोच रहे हैं कि छोटी बहू अब काम करेगी, अब काम करेगी, लेकिन उससे तो ये काम होता ही नहीं है। ठीक है माँ आप टेंशन मत लो, मैं फिर से उसे किसी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। ये माँ बेटा साथ में जरूर फिर से मेरे खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मैं तो इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। वैसे आप लोग इतना सीरियस क्यों हैं? अरे भला हम लोग सीरियस क्यों होंगे? हम दोनों माँ बेटा आपस में कुछ बातें कर रहे थे, और हाँ बहू, वो बड़ी बहू ने तुझे रोटियां सेकने के लिए बोला था, तो तूने रोटियां सेक ली हैं क्या? माँ जी आपको पता है ना कि ये रोटी वगैरह मुझसे नहीं बनती, तो फिर आप लोग क्यों ऐसे बार बार मुझ पर प्रेशर देते हैं कि रोटी सेक लो, आटा गूंद लो, चावल बना लो। मैं तो आपको बोल बोल करके थक गई, लेकिन माँ जी आप मेरी ये बात समझते क्यों नहीं हैं? अरे बहू अगर तुझे कुछ भी नहीं आता है तो बेटा तू कम से कम सीखने की कोशिश तो करना। मैं मान रही हूँ कि तुझे रोटी बनानी नहीं आती है, लेकिन हम लोग भी तो तुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि आटा ऐसे गूंधा जाता है और रोटी को ऐसे बेला जाता है। बल्कि बहू अब तेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं और तूने तो अब तक एक भी काम नहीं सीखा है। अरे जब तक तू सीखेगी ही नहीं तो फिर कैसे करेगी? आखिरकार तू भी तो खाना खाती है ना, तो क्या रोटियां सेकने के लिए स्पेशल यहाँ पर किसी को बुलाया जाएगा क्या, जो तेरे लिए रोटियां सेक सेक कर तुझे देगा? अरे बहू तू किसी होटल में तो नहीं है, बल्कि ये तो तेरा ससुराल है। अरे बेटा तू भी कुछ काम कर लिया करना। अगर तुझे रोटियां नहीं बनानी आती है तो कोई बात नहीं, घर में और भी तो बहुत सारे काम है ना, तो तू वो सभी काम करने में बड़ी बहू को मदद कर दिया कर। माँ जी मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि मेरे से ये सब काम नहीं होते हैं। मैंने अपने मायके में भी कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करती थी, लेकिन आप हैं कि मुझे हमेशा ही बोलते रहते हैं कि बहू तू रोटी बेल ले, बहू रोटी सेक ले, बहू सब्जी बना ले। अरे जब देखो बहू ये कर ले, बहू वो कर ले। अरे माँ जी मैं आप लोग से बोल बोल कर थक गई हूँ।
कि माँ जी मैंने ये सब काम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं किए हैं, और आप हैं कि मुझे वही सब काम करने के लिए बार बार बोलती रहती हैं। लेकिन जब मुझे कोई काम आता ही नहीं है तो फिर कैसे होगा माँ जी? कुहू, तुम्हें माँ ने भला ऐसा क्या गलत बोल दिया है? माँ बिल्कुल सही तो बोल रही है कि तुम भी तो खाना खाती हो ना, तो क्या तुम अपने लिए 2 रोटियां भी नहीं सेक सकती हो? वाह भाई वाह, आप भी क्या बात कर रहे हैं? अरे अगर दीदी इतनी रोटियां सेक ही रहे हैं, तो अगर दीदी मेरे लिए 2 रोटियां एक्स्ट्रा सेक देंगी तो इसमें भला उन्हें क्या दिक्कत हो जाएगी? जो मुझे खाना खाने के लिए मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। ऐसा तो मेरे मायके में किसी ने भी मेरे साथ किया नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ ससुराल में तो इस तरह के रोल भी होते हैं। अरे बहू, मायके की बात अलग होती है और ससुराल की बात अलग होती है। बेटियां अपने मायके में तो चाहे जितने भी दिन रहे, लेकिन माँ के लिए तो वो हमेशा ही बच्ची ही रहती है, चाहे वो काम करे या ना करे। लेकिन वहाँ तो माँ और भाभी ही सब काम कर कर दे देती है। लेकिन बहू, ये तेरा ससुराल है, और ससुराल में तेरी जेठानी कब तक तेरा साथ देगी? कब तक तुझे तेरा काम कर कर के देगी? आखिर कब तक वो तुझे रोटियां बना बना कर खिलाएगी? या फिर मैं कितना काम करूंगी? बहू, वो तेरा मायका था और ये तेरा ससुराल है, और अब ये तो तेरा भी घर है। तो तू अपने घर में काम नहीं करेगी तो फिर और कहाँ करेगी? देखिए माँ जी, मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रही हूँ कि मेरे से ये सब घर का काम नहीं होता, तो आप मेरे ऊपर इतना प्रेशर जोर मत दिया कीजिए। विनोद, तू अपनी पत्नी की बातें सुन रहा है ना? अरे भला मैंने इसे ऐसा क्या बोल दिया? अरे बेटा, तू इसे कुछ समझा, नहीं तो बेटा इस घर में ना अलग अलग होने की बहुत जल्दी नौबत आ जाएगी। कुहू, तुम मेरी बात सुनो। अरे आप भी माँ जी की बातों में आ गए ना? क्या कहा तुमने कि मैं माँ की बातों में आ रहा हूँ? अरे क्या मैं तुझे नहीं देख रहा हूँ कि तुम घर में कितना काम करती हो और कितना नहीं करती हो? बस कुहू, अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी, समझी ना? तुम्हें इस घर में मिलजुल के घर के सभी काम करने ही पड़ेंगे। अरे तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे ऊपर कौन जोर जबरदस्ती कर रहा है? बल्कि अगर तुम घर में 1-2 काम में हेल्प कर भी दोगी तो भला इसमें तुम्हारा क्या चला जाएगा? ये घंटों बैठ कर के फोन पर अपने मायके में बातें करना, रील देखते रहना, रील बनाना, क्या तुम्हें ये सभी अच्छा लगता है? बल्कि तुम्हें ये सब काम तो बहुत ही अच्छे से आते हैं, और अगर घर के काम करने के लिए बोल दो तो तुम्हें कोई भी काम ही नहीं आता। अरे कम से कम सभी काम करने की कोशिश तो करो ना, तो भला कैसे कोई काम नहीं आएगा? अरे कोई पेट से काम सीख करके नहीं आता है, सब यहीं आकर के काम सीखते हैं। और ये जो तुम बोलती रहती हो ना कि मुझसे ये काम नहीं होता है, मुझसे वो काम नहीं होता है, तो ये सब ना मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि ये तो केवल तुम्हारे काम ना करने के बहाने हैं। बल्कि जब तुम कोई काम करने की कोशिश करोगी तो कैसे नहीं होगा? अरे अगर किसी छोटे बच्चे को भी कोई काम सिखाओगे ना कि ये काम ऐसे करना है, तो वो छोटा बच्चा भी वो काम अच्छे से करने लगेगा। उल्टा तुम तो इतनी बड़ी हो। हे भगवान, मैं क्या करूं? बल्कि आपसे तो बात ही करना बेवकूफी है। मैं तो इससे बहुत ही परेशान हो गया हूँ। अरे मेरे पास ऑफिस की परेशानी क्या कम है, जो घर में ये मुझे इतना परेशान कर रही है। बल्कि मैं तो अच्छा खासा अनमैरिड था। अरे कम से कम उस समय मुझे इतनी टेंशन तो नहीं थी ना। ये माँ के नजर में और भाभी के नजर में जो मैं गिर रहा हूँ, तो ये क्या मुझे अच्छा लगता है? अब तो माँ भी मुझे पत्नी के साइड लेने के लिए बोलती है, और भाभी तो मुझे हमेशा गुस्से की नजर से ही देखते रहती हैं कि मैं अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं समझाता हूँ। अरे लेकिन मैं इसे कुछ भी समझाऊं तो कैसे समझाऊं? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं बस अब बहुत हो गया। कुहू सुनो तो जरा। अरे अब फिर आपको क्या हो गया? देखो कुहू, यहाँ इस घर में सब लोग अपने अपने काम करते हैं, तो तुझे और मुझे भी अपने अपने हिस्से का काम करना ही पड़ेगा। मेरी माँ करती है, मेरी भाभी करती है, तो भला तुम कोई भी काम क्यों नहीं करोगी? और अगर तुम कोई भी काम नहीं करोगी तो तुम ये बात अच्छे से समझ लेना कि मैं किसी भी चीज में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अगर तुम्हें मेरे से किसी भी तरह का साथ चाहिए होगा ना, तो तुम मेरे से कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अरे इन्हें क्या हो गया? ये गुस्से में क्या बोलकर चले गए? ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं? और हाँ, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, तो तुम जल्दी से मुझे मेरा लंच तैयार करके दो। और हाँ, मैं नाश्ते में जो कुछ भी खाऊंगा वो तुम्हारे हाथ का बना हुआ ही खाऊंगा, भाभी के हाथ का बना हुआ बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। हे भगवान, मैं जितना घर के कामों से बचने की कोशिश करती हूँ, वैसे वैसे ही मेरी लाइफ में अड़चन और भी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अब तो ये मुझे काम करने के लिए बोल रहे हैं, तो अब वो तो मुझे करके देना ही पड़ेगा। हे भगवान, ये मैं कौन से काम में फंस गई?
सुबह की चाय, नाश्ता, रसोई की सफाई, झाड़ू पोछा, ये तो मेरे लिए बिल्कुल एक युद्ध के जैसा ही है, जो ना चाहते हुए भी मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद, माँ जी। हाँ बहू, आप देख रहे हैं ना माँ जी की देवर जी एक बार ही गुस्से में क्या आए कि ये छोटी कैसे खुद ही लाइन पर आ गई। अब छोटी कैसे सारे के सारे काम टाइम पर कर रही है। पहले तो मैं जब इसे यही काम करने के लिए बोलती थी तो इसके मुंह पर तो बस एक ही बात होती थी कि मेरे से काम नहीं होता है, मुझे रोटियां बेलने नहीं आ रही है, मुझे आटा गूंथना नहीं आ रहा है। अब आप ही देखिए कि एक बार देवर जी को गुस्सा क्या आया, ये तो कैसे खुद ही सारा काम करने लग गई। अरे हाँ ना बहू, वही सब तो मैं भी देख रही हूँ कि ये छोटी बहू पहले तो एक भी काम करने के लिए तैयार नहीं होती थी। नहीं बस अब बहुत हो गया, मैं अकेले ही घर का सारा काम कर कर के थक जाती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मुझे अपनी लड़ाई के लिए खुद ही उठना पड़ेगा। ये मेरी जेठानी को आजकल बहुत आराम मिलने लगा है ना, अभी भी देखना कि ये दोनों सास बहू एक ही कमरे में बैठी होंगी और ये दोनों मेरी ही चुगली कर रही होंगी। मैं इन दोनों को अभी बताती हूँ। देखा, मुझे पता था यहाँ तुम सास बहू में मेरी ही चुगलियाँ हो रही होंगी। अरे तू ये क्या बोल रही है बहू? बस माँ जी, बस अब बहुत हो गया, अब आप रहने ही दीजिए। मैं सब कुछ बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, मैं आप लोगों की कोई नौकरानी नहीं हूँ। मैं इस घर में शादी करके बहू बन कर के आई हूँ, ना कि आपकी नौकरानी बनकर आई हूँ। जब देखो तब आप छोटी समझ करके मेरे से ही घर के सारे काम करवा रहे हैं। ये तू क्या बोल रही है बहू? तुम जरा ये तो बता कि कौन तेरे से घर के सारे काम करवा रहा है? इस घर में मेरी 2 बहुएं हैं और दोनों मिलजुल के बराबर से काम कर रही हैं, तो भला इसमें तुझे क्या दिक्कत हो गई? बहू तू तो ऐसे बोल रही है कि जैसे तू अकेली ही दिन रात घर का सारा काम करती रहती है। अरे बड़ी बहू भी तो तेरे साथ बराबर काम करती है ना, ये तो नहीं ना कि बड़ी बहू बैठी रहती है। अरे आप रहने दीजिए माँ जी, रहने दीजिए। आप बहुत अपनी बड़ी बहू की साइड लेते हैं। अरे कम से कम आप कभी मेरी भी साइड ले लिया कीजिए। अरे मैं क्या तेरी साइड लूं बहू? और भला कब मैं तेरी जेठानी की साइड में लेती हूँ? जो जैसा करता है वो मेरी नजर में वैसा ही दिखता है, और जो जैसा दिखेगा तो मैं उसे वैसा ही तो बोलती हूँ। देखिए माँ जी, अब आप पलटिए नहीं, हर काम आप केवल मेरे से ही करवाते हैं। आपने हर काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही दी हुई है। अरे माँ जी, मैं आपकी इकलौती बहू नहीं हूँ, बल्कि आप अपनी बड़ी बहू को भी तो कोई जिम्मेदारी दे दिया कीजिए। आप दिन भर केवल मुझे ही क्यों बुलाते रहती है? अरे बहू ये काम कर दे, बहू वो काम कर दे। अरे छोटी बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? तेरे आने से पहले इस घर का सारा काम मेरी बड़ी बहू ने अकेले ही संभाल रखा था, और वो तो अभी भी तेरे साथ लगातार सभी कामों में लगी रहती है। फिर भी तू उससे इतना क्यों चिढ़कर बोलती है? अरे ये तेरे से बड़ी है और ऊपर से ये तेरी जेठानी भी है। अरे कम से कम थोड़ा तो तहजीब से बात कर लिया करना। हाँ माँ जी, आप तो केवल अपनी बड़ी बहू का ही साइड लीजिए। आपकी बड़ी बहू ये है, आपकी बड़ी बहू वो है, बल्कि आप तो दिन भर इन्हें अपने सामने बैठा करके इनकी आरती उतारिए ना। आप इन्हें मेरे साथ काम करने के लिए क्यों बोलती हैं? जब आपकी बड़ी बहू मेरे साथ काम करती है तब आपको बहुत ही तकलीफ होती है ना। माँ जी, मैं आपको बहुत समय से देख रही हूँ कि आप मेरे पास अपनी बड़ी बहू की गुणगान मत किया कीजिए, बल्कि मैं भी तो आपकी छोटी बहू हूँ, मैं भी तो घर के सारे काम करती रहती हूँ, तो आप थोड़ा मेरा भी साइड ले लिया कीजिए। अरे बस कर बहू, अब तू बस भी कर। अब तू अपनी जेठानी की और कितनी बेइज्जती करेगी? अगर ये तुझे कुछ बोलती नहीं है और कुछ भी जवाब नहीं देती है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो तेरी मर्जी होगी वो तू बड़ी बहू को सुनाती रहेगी। अरे माँ जी, आप लोगों से तो कोई भी बात करना ही बेवकूफी है, बल्कि मैं तो फालतू में ही आप लोगों के पास आ गई। आपको जो करना है वो कीजिए। आप चाहे अपनी बड़ी बहू को पास में बिठाकर उसकी आरती उतारिए, चाहे आप उनके पैर दबाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। माँ जी, देखा ना आपने कि ये छोटी क्या क्या बोल कर चली गई। अरे बहू रहने देना, ये तो इसकी आदत ही है। पता नहीं ये अपने मायके से क्या सीख कर के आए हैं। इसका तो सिर्फ झगड़ने के लिए मुंह चलता है, बल्कि काम करने के लिए इसके हाथ पैर कम ही चलते हैं। उल्टा मैंने तो ये सोचा था कि जब इस घर में मेरी छोटी बहू आ जाएगी तो मेरे घर में और भी ज्यादा खुशहाली रहेगी, लेकिन ये सब कुछ तो उल्टा ही हो गया। बल्कि ये तो हमारे घर में आकर के क्या ही खुशहाली कर रही है। बहू मैं तो इससे बहुत ही परेशान हो गई हूँ।
ये छोटी बहू रोजाना किसी न किसी बात पर कुछ न कुछ चिक चिक करती ही रहती है। कभी तो ये अपने पति को उकसाती है कि अपनी माँ से लड़ाई कीजिए, तो कभी कहती है कि अपनी भाभी को जवाब दीजिए, और कभी खुद ही हम दोनों से लड़ने के लिए आ जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद, छोटी सुन तो जरा। बोलो। तूने कितने लोगों के लिए चाय बनाई थी? मुझे इतना पता नहीं है कि मैंने कितने लोगों के लिए चाय बनाई थी। मेरे से जितनी चाय बनी थी उतनी मैंने बना करके सबको दे दी है। तूने मेरे लिए चाय नहीं बनाई थी क्या? अब मुझे क्या पता कि आपके लिए चाय बनी है या नहीं बनी है। अब जब आप बाद में आएंगे तो क्या ही चाय पेंगे। ये बिल्कुल भी सुधरने वाली नहीं है। मुझे सब पता है कि ये 2-3 दिन से मेरे लिए जानबूझकर चाय नहीं बना रही है। कोई बात नहीं, मैं खुद ही बनाकर पी लेती हूँ। और हाँ दीदी। हाँ बोल छोटी। मैंने सुबह का नाश्ता बना दिया है, तो दोपहर का खाना आप खुद ही बना लीजिएगा। हाँ ठीक है, बना लूंगी। अरे मुझे क्या पता नहीं है कि ये तो केवल अपने ही पूरे काम करेगी। मेरी तबीयत सही हो या ना हो, ये तो बराबर केवल अपने ही काम करेगी। अगर कहीं गलती से इसकी तबीयत खराब हो गई तो फिर इसका सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। लेकिन अगर मेरी थोड़ी बहुत तबीयत खराब होगी तो मर मर कर करूँ चाहे हंस हंस कर करूँ, लेकिन अपना काम तो केवल मुझे ही करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे इस बात पर तो खुशी होती है कि जैसे छोटी पहले एक भी काम नहीं करती थी, कम से कम अब तो कुछ काम कर लेती है ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सुधर तो जाएगी। अरे अब बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया मैंने। अरे मैं अपनी जिंदगी में जो काम नहीं जानती थी, बल्कि मैंने तो वो काम भी यहाँ पर कर लिया, लेकिन फिर भी इस घर में मेरी कोई भी इज्जत नहीं है। अब तो मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। अभी सब दोपहर में सोए हुए हैं और अभी ही टाइम है। मैं अभी अपने मायके के लिए निकल जाती हूँ। अरे बहू, बेटा तू मेरे लिए खाना परोसी दे। ठीक है माँ जी। माँ सुनो माँ। अरे कुहू तू, अरे बेटा तुझे क्या हुआ है और तू अचानक से यहाँ कैसे? बेटा तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? अब क्या कहूँ माँ, मेरे ससुराल में कुछ भी ठीक नहीं है। वहाँ मुझ पर काम का इतना बोझ है कि मैं आपको कुछ भी बता ही नहीं सकती। मेरी सास तो जैसे मेरी बॉस ही बन गई है, और मेरी जेठानी जी का तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। वो तो घर का कोई भी काम करती ही नहीं है। घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। माँ तुम्हें मेरी शादी कैसी जगह पर कर दी है। मेरी जिंदगी तो उस घर में उथल पुथल ही हो गई है माँ। ये दीदी को क्या हो गया? अरे बेटा मैंने तो सोचा कि नहीं था कि तेरी सास की सोच इतनी गिरी हुई है, जो मेरी फूल जैसी बेटी से दिन रात काम करवाती है। छी बेटा, तेरी सास की कितनी गिरी हुई सोच है। अरे मैं भी तो एक सास हूँ, लेकिन मैं तो अपनी बहू के साथ ऐसा कभी नहीं करती हूँ। पता नहीं बेटा तुझे तेरे नसीब में कैसी सास मिली है। मैं तेरी सारी बातें समझती हूँ कि जब तेरी सास ही तेरे साथ ऐसा कर रही है, तो तेरी जेठानी को तो तुझे सताने के लिए और भी हवा ही मिल गई होगी। वही तो बात है ना माँ, मैं तो अपने ससुराल से बहुत ही परेशान हो गई हूँ। मुझे तो ये नंद रानी पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। मुझे तो मेरी नंद के हरकतों के बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि ये मेरी नंद रानी तो शुरू से ही कामचोर थी। बल्कि इनसे तो बस जितनी बातें करवानी है करवा लो, और इनकी बातों में तो सबसे ज्यादा माँ और पापा जी ही फंसते हैं, जो अपनी बेटी की झूठे आंसुओं को सच मान बैठते हैं। लेकिन मुझे सब कुछ अच्छे से पता है कि ये माँ जी ना फिर से अपनी बेटी को 2 महीने मायके में बिठा के रखेंगे। बल्कि मेरी नंद की शादी को अभी 6 ही महीने तो हुए हैं, लेकिन फिर भी ये हर 1 महीने पर आकर के अपने मायके में ही तो बैठ रही है। अब ये तो शायद उनकी आदत सी ही बन गई है। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, अब तू अपने मायके में आई है और अब तू अपने माँ बाप के पास है, तो तू ऐसे ही मत रो बेटा। बहू देखो तुम्हारी नंद आई है, तो जल्दी से चाय नाश्ता लेकर के आ। आप ही बताइए जी, ये हमारी बेटी के साथ इसके ससुराल वाले ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? बताइए तो जरा कि मेरी बेटी जब घर में आके ऐसे रोती है तो क्या अच्छा लगता है? अब हम क्या ही कर सकते हैं लता, हम लोग इसके माँ बाप हैं ना। अगर हम उन लोगों पर ज्यादा कड़ा एक्शन लेंगे तो ऐसे हमारी बिटिया का घर टूट सकता है। अभी तुम शांत रहो और कुछ समय बीतने दो, तो मैं दामाद बाबू से बात करता हूँ। हाँ जी, दामाद बाबू से ही बात करने में सही रहेगा, क्योंकि इसके ससुराल वाले तो वैसे ही बिल्कुल जाहिल गवार हैं। वो लोग मेरी बेटी के साथ बिल्कुल जाहिलों के जैसा व्यवहार जो करते हैं। अरे माँ, मेरी सास को पता नहीं मेरे से ऐसी क्या दुश्मनी है, जो हर समय मेरे पीछे ही लगी रहती है। वो हर समय मेरे खिलाफ अपने बेटे को भड़काती रहती है, और तो और अपनी बड़ी बहू को भी भड़काती है।
माँ, मेरी सास अपनी बड़ी बहू को एक भी काम नहीं करने देती है और घर का सारा काम केवल मेरे से ही करवाती है। माँ, दिन भर काम कर कर के मैं इनकी चाकरी में ही लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे कामों से खुशी नहीं होती है। अरे बेटा, अब तू मत रो। बेटा, जब तू रोती है तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। पता नहीं तेरी सास कैसी है। देख बेटा, अब जब इस बार तू यहाँ आए है ना, तो तू यहाँ पर महीना भर रोकी जा। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हाँ हाँ बेटा, तेरी माँ बिल्कुल सही बोल रही है। इस बार मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। देखता हूँ दामाद जी यहाँ पर कैसे नहीं आते हैं। फिर दूसरे दिन। वैसे भाभी, आज आप मेरे लिए खाने में क्या बना रही हैं? दीदी, मैं तो सब कुछ आपकी पसंद का ही बना रही हूँ। हाँ भाभी, आप सब कुछ मेरी पसंद का ही बनाइएगा, क्योंकि मैंने अपनी पसंद का खाना बहुत ही दिनों से नहीं खाया है। और भाभी, आप जो कुछ भी बनाएंगी वो बिल्कुल टेस्टी टेस्टी ही बनाइएगा। हाँ, क्यों नहीं दीदी, मैं आप ही की पसंद का ही सब खाना बना रही हूँ। आप टेंशन मत लीजिए। आप जरा जाकर माँ जी के पास बैठिए ना, मैं तब तक सारा खाना बना रही हूँ। वो तो है भाभी, मायके का सुख तो मुझे मेरे मायके में ही मिलता है। भाभी, मेरी पसंद का खाना बनाने के लिए थैंक यू। अरे अब ये किसका फोन आ गया? ये लो, इनको तो अब मेरी याद आई है। हेलो, हाँ जी बोलिए। ओहो, अच्छा तो तुम फिर से अपने मायके चली गई ना? हाँ, आ गई हूँ। तो अरे जाने से पहले कम से कम घर में तो किसी को बता देना चाहिए था ना। हम लोग कितना परेशान हो गए थे। आप लोग काम ही वैसा करते हैं, तो फिर आपको परेशान तो होना ही पड़ेगा ना। क्यों भाभी, सभी कहा ना मैंने। अरे छोड़िए ना भाभी, अब मैं आपसे क्या ही आंसर लूं। अब तो जानते ही हैं कि आप लोग मेरे साथ वैसे ही करते हैं, तो फिर मैं कितने दिन वहाँ पर रहूं? कुहू, अब तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रही हो। अरे ये तुम्हारा ससुराल है, ऐसे भला कोई ससुराल से चोरी छुप के मायके जाता है क्या? अरे अगर तुम्हें जाना ही था तो कम से कम घर में हम लोगों को बताकर ही जाती ना। अब हद ही हो गई, आप तो उल्टा मुझे ही डांट रहे हैं। तो हाँ, कोई बात नहीं, डांट लीजिए। हाँ, आई हूँ मैं अपने मायके, तो कम से कम आप मुझे मेरे मायके में तो सुख से रहने दीजिए ना। आपको मुझे सुनाए, जितना सुनाना है उतना सुनाए, बल्कि मैं तो हूँ ही आपकी सुनने के लिए ना। अरे कुहू, तुझे क्या हो गया है? हाँ, आप क्या बोल रहे थे? अब आप जरा खुलकर बोलिए। देखो कुकू, तुम अपने मायके जैसे भी गई सो गई, लेकिन अब तुम चुपचाप से वापस घर आ जाओ। अरे विनोद जी, मैं आ जाऊंगी ना, आप इतना क्यों परेशान हो जाते हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको आपके घर में खाना ही नहीं मिलता है। अरे आपकी माँ और भाभी आपके पास है ना? अरे यार लाख, मेरी माँ और मेरी भाभी मेरे पास है, लेकिन तुम हर 15 दिन पर 1 महीना पर अपने मायके जाकर क्यों बैठ जाती हो और फिर जल्दी वापस आने का नाम ही नहीं लेती हो? अरे वो तुम्हारा मायका है, ये तुम्हारा ससुराल है। हाँ, तो फिर क्या हुआ जी? जब ये मेरा मायका है तो फिर मैं क्यों नहीं रहूंगी? देखो कुहू, हमेशा मायके में बुलाने पर ही जाया करते हैं, और तुमने पता नहीं ये सब क्या बना रखा है। अरे वहाँ तुम्हें कोई बुलाता भी नहीं है, और तुम हो कि हमेशा अपने मन से ही चली जाती हो। अरे भला तुम्हें यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है और क्या परेशानी हो रही है जो तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है? क्या ये बात आप मेरे से बोल रहे हैं? अरे आप खुद अपने में ही झांकिए ना कि मेरे साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं। आप लोगों ने मेरे से दिन रात काम करवा कर मेरी हालत बिल्कुल एक नौकरानी जैसी बना दी है। क्यों कुहू, तुम्हारी भाभी तुम्हारे घर में काम नहीं करती है क्या? तो क्या वो उस घर की नौकरानी हो गई है? अब तक तुम उसे घर में गई हो तो तुम्हारी वजह से तुम्हारी भाभी का भी तो कितना काम बढ़ गया होगा। हाँ, तो क्या हुआ, वो मेरी भाभी है, तो फिर भला वो मेरे काम क्यों नहीं करेगी? अब मैं आपसे कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। आप बिल्कुल चुप हो जाए और मैं फोन रख रही हूँ, बाय। अरे क्या मैं ऐसे ही अपने ससुराल चली जाऊंगी? मुझे यहाँ सारे ऐशो आराम की सुविधा मिली हुई है, तो फिर मैं अपनी सुख सुविधा को छोड़ करके ससुराल में जाकर नौकरानी क्यों बनूं? बल्कि मैं तो अपने ससुराल में भी यही जिंदगी की तो तलाश करती रहती हूँ, लेकिन वहाँ पर तो मैं सबकी नजरों में चुपती हूँ। अरे फिर तो मेरा मायका ही सही है ना। अब मैं यहाँ पर दिन भर टीवी देखूंगी और जब चाहूंगी तो गर्मा गर्म पराठे भाभी के हाथ से बनवा कर खाऊंगी। जब चाहूंगी तो मोबाइल पर इंस्टाग्राम रील बनाऊंगी। यही तो मेरी जिंदगी है और यही मेरी दुनिया है, और यहाँ मुझे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। फिर कुछ दिनों के बाद इन नंद रानी से तो मैं परेशान हो गई हूँ। अरे दिन रात बस इनकी ही चाकरी में लगे रहो। पहले तो मैं दोपहर में थोड़ा 1 घंटा सो भी लेती थी, लेकिन मेरा वो सोना भी इस नंद रानी से देखा नहीं जा रहा है। भाभी। हाँ दीदी बोलिए।
अरे भाभी, मैंने आपको बोला था ना कि मेरे रूम में वो जो बेडशीट लगी हुई है, तो आप उसे हटाकर दूसरी बेडशीट लगा दीजिएगा, लेकिन आपसे तो वो भी नहीं हुआ। दीदी आप देख नहीं रहे हैं ना कि मैं बैठी हुई तो नहीं ना हूँ, काम ही तो कर रही हूँ ना। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपकी बेडशीट बदल दूंगी। देखिए भाभी, थोड़ा थोड़ा करके बहुत टाइम हो गया है, तो मैं अब कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। आप अभी के अभी मेरे रूम की बेडशीट बदलिए, ठीक है? ये नल रानी ने तो यहाँ आकर मेरी नाक में तो दम ही किया हुआ है, लेकिन ये सब माँ जी को थोड़ी ना दिखता है, और ना ही ये सब मेरे ससुर जी को दिखता है कि मेरी बेटी यहाँ क्या कर रही है। अरे इस समय किसका फोन आ गया? अरे ये तो नंदोई जी का फोन है। हेलो। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते नंदोई जी, कैसे हैं आप लोग? भला मैं कैसा रहूँगा भाभी जी। फिर दूसरे दिन। अरे दीदी उठिए उठिए। अरे अब आप कितना सोएंगे? अरे दीदी अब उठिए ना, सुबह हो गई है। अरे भाभी, आप वो भी इतनी सुबह सुबह? अरे भाभी, आपको क्या हो गया है? भला मुझे क्या होगा दीदी, बल्कि आपने बहुत सो लिया है। अब जरा आप जल्दी से उठकर झाड़ू तो लगा दीजिए, मुझे खाना भी बनाना है और सब्जी भी काटनी है। भाभी, क्या कहा आपने कि मैं झाड़ू लगाऊं? हाँ दीदी, मैं आपको ही बोल रही हूँ कि अब सुबह हो गई है। अब आप जल्दी से उठिए और थोड़ा झाड़ू लगा लीजिए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये भाभी मेरे से किस तरह से बातें कर रही है। लेकिन भाभी, मैं तो यहाँ पर मेहमान हूँ ना, तो फिर मैं कैसे झाड़ू लगा सकती हूँ? मेहमान? अरे दीदी, किसने कहा कि आप मेहमान हैं? बल्कि दीदी, आपको तो यहाँ पर आए हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं, तो फिर अब आप रूम सर्विस नहीं ले सकती, क्योंकि आपके जाने का तो कुछ भी पता ही नहीं है। इसलिए अब से आप भी घर का काम में मेरी कुछ मदद किया दीजिए। लेकिन भाभी। अरे दीदी, आप क्या ये भाभी भाभी कर रहे हैं? जितना मैंने बोला है बस आप उतना ही कीजिए। कोई बात नहीं, आपको तो मैं अभी बताती हूँ। माँ सुनो माँ। अरे बेटा, आज तू इतनी जल्दी कैसे उठ गई? अरे अब इस समय कौन आया है? अरे देखना बेटा, कौन आया है। अरे आप। अरे कुहू, तुम चौंक क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति ही हूँ। अरे लेकिन आप यहाँ कैसे? अरे कुहू, माँ और पापा घर पर नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं भी यहीं पर आके कुछ दिन तुम्हारे साथ रह लूं। इस तरह मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। क्या मतलब? अरे भाई, भला ये भी क्या बात हुई? तुम मेरे से मतलब पूछ रही हो? खैर छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आप यहाँ क्यों आए हैं? अरे यार, क्योंकि तुम भी तो काम से थक कर यहाँ रहने आए हो। मैं भी तो ऑफिस के और घर के रोज रोज के तानों से थक गया हूँ। जब देखो सब मुझे यही बोलते रहते हैं कि जब देखो तेरी पत्नी तो अपने मायके में ही बैठी रहती है, अब तुम्हें टाइम पर खाना पानी कौन परोस कर देगा। बस इसीलिए मैं भी यहीं पर चला आया, और वैसे भी तुम्हारे बिना तो वहाँ पर मेरा मन ही नहीं लग रहा था। ऊपर से हर रोज खाना पानी भी मुझे भाभी से और माँ से मांग मांग करके खाना पड़ता था, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए अब जब तुम अपने घर चलोगी तभी मैं भी चलूंगा। चलो, तब तक मैं भी तो अपने ससुराल की सेवा का आनंद लूंगा। नमस्ते माँ जी। हाँ हाँ, खुश रहिए दामाद जी, खुश रहिए। आइए बैठिए ना। ये क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मेरे पति तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। शायद ये 1-2 दिन यहाँ रुक कर चले जाएंगे। अरे बहू, देखो दामाद जी आए हैं, जल्दी जल्दी उनके लिए चाय नाश्ता लेकर के आओ। जी माँ जी, अभी लाए। वैसे दामाद जी, आप अचानक से यहाँ आए, सब ठीक तो है ना? अरे हाँ माँ जी, सब ठीक है। बस मेरा कुहू से मिलने का बहुत मन कर रहा था, और थोड़ा कुछ ससुराल का सेवा पानी भी करवाना था, तो बस इसलिए ही मैं आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद। अरे इन्हें तो जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है। इनको तो यहाँ पर आए हुए पूरे 10 दिन हो गए हैं, और ऊपर से ये यहाँ पर कितने मजे से आराम से रह रहे हैं। सुनिए विनोद जी। अरे कुहू, तुम आ गई। मैं अभी तुम्हें ही को याद कर रहा था। आओ ना, बैठो ना मेरे पास। विनोद जी देखिए, अच्छा नहीं लगता है कि आप ऐसे मेरे मायके में आकर के बैठ गए हैं। अरे 4 लोग देखते हैं सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही अजीब लगता है। आप प्लीज अपने घर चले जाए ना। अरे कुहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? जब तक तुम नहीं जाओगी तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा, और जब तक तुम यहाँ आती रहोगी तब तक मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पर आता रहूंगा। अब तो मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अरे अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि आप इस घर के दामाद हैं? बल्कि दामाद तो केवल 2-4-10 दिन के लिए ही ससुराल में सही लगते हैं, उससे ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। आस पड़ोस में सब 10 तरह की बातें बना रहे हैं। अरे आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो मेरे पति की इज्जत की परवाह है ना। इसलिए प्लीज आप अपने घर चले जाए ना। अरे कुहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं भला तुम्हारे बिना कैसे अपने घर चला जाऊंगा?
नहीं कुहू, ऐसा तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। इस आदमी को तो मैं बोल बोल करके थक गई हूँ, लेकिन ये आदमी है कि मेरी बात सुनने और समझने का तैयार ही नहीं है। दामाद जी, आप अभी कॉफी पेंगे कि चाय पेंगे? भाभी जी, जो आपको अच्छा लगे वो बना दीजिए। और हाँ भाभी जी, आज आप खाने में ना पुलाव बनाइएगा, और साथ में हाँ वो मटर वाली कचौरियाँ बहुत अच्छी लगती है, तो भाभी जी आप वो जरूर बनाइएगा। हाँ हाँ दामाद जी, क्यों नहीं। अरे आप इस घर के दामाद हैं, तो आपकी सेवा करना तो हमारा फर्ज है, तो फिर मैं कोई कमी कैसे रहने दूंगी। हाँ वो तो बात है भाभी जी। हाँ तो ठीक है दामाद जी, आप लोग बातें कीजिए, मैं जब तक आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। अरे हाँ हाँ भाभी जी। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे बहू तू क्या कर रही है? बहू आज नाश्ता बनाने में इतनी देर क्यों कर रही है? माँ जी, मेरे तो 2 ही हाथ है ना, और मैं भी इंसान ही हूँ, इतना सारा काम करने में मुझे भी तो थकावट होती है ना। अरे बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? अरे माँ जी, भला मैं कोई बुरी बातें नहीं कर रही हूँ, बल्कि इस घर में और भी तो लोग हैं, और भी लोग तो अपना हाथ पैर चला सकते हैं ना। अरे माँ जी, मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, मैं भी तो घर का सारा काम कर कर के थक जाती हूँ, तो प्लीज माँ जी आप मुझ पर इस तरह से ऑर्डर मत जमाए। अरे ये बहू मुझे कैसे बोलकर चली गई? माँ, मुझे सब समझ में आ रहा है, ये भाभी ना तुम्हारे दामाद जी के सामने बेइज्जती करना चाहती है, इसीलिए ही तो ये भाभी इस तरह से बोल करके चली गई कि तुम्हारे दामाद जी भी इनकी बातें सुने, और तुम्हारी दामाद जी भी मुझे जैसे तैसे 2 बातें सुनाए। मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये बहू को क्या हो गया है। बहू ने तो ऐसे पहले कभी भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव ही नहीं करती थी। देख लो माँ, भाभी आपके साथ कैसे बर्ताव कर रही है, और ये तो कुछ भी नहीं माँ, भाभी तो बहुत दिनों से मेरे साथ भी ऐसा ही बर्ताव कर रही है, और माँ मुझे अच्छे से पता है कि भाभी कब से ऐसे कर रही है, मेरे यहाँ आने के बाद ही इनका बर्ताव चेंज हुआ है। फिर दूसरे दिन, पता नहीं ये भाभी किससे फोन पर लगी हुई है, मैं चेक कर ही लेती हूँ कि आज भाभी ने खाने में क्या क्या बनाया है। अरे ये क्या, भाभी ने तो सिंपल दाल चावल और रोटी बनाई है। भाभी 1 मिनट, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। हाँ क्या हुआ दीदी? भाभी, ये आपने कैसा खाना बनाया है? ये दाल चावल और रोटी, आपने तो सब कुछ सिंपल सा ही बना कर रख दिया। अरे भाभी, घर में दामाद आए हुए हैं, और क्या आप घर के दामाद को ऐसा खाना खिलाएंगी? हाँ तो इस खाने में क्या खराबी है? हम लोग जो खाते हैं वो सब तो बनाया है। इनसे तो कुछ भी बोलना ही बेवकूफी है। ये भाभी भी ना। भाभी, ओ भाभी। हाँ दीदी कहिए, अब क्या हुआ? भाभी, जरा आप मुझे ये बताएं कि भला ये क्या तरीका है? आपके अंदर कोई तमीज नाम की चीज है भी या नहीं? आपके मायके में ये नहीं सिखाया गया है क्या कि घर के दामाद की इज्जत कैसे करते हैं? मैं आपको 2-3 दिन से देख रही हूँ, फिर भी आपको जो भी घास फूस मिल रहा है वो आप विनोद जी के सामने रख दे रही हैं, जैसे कि आप कोई एहसान कर रही हैं। अरे भाभी, घर के दामाद को ऐसा खाना दिया जाता है क्या? अरे भाभी, वो आपके मेहमान हैं, आपको थोड़ी सी भी अकल है या नहीं? अरे दीदी, मेहमान और दामाद 1 घंटे या 2 घंटे के होते हैं, या तो 1 दिन के लिए होते हैं, या तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन के लिए होते हैं, बल्कि 1-1, 2-2 महीने आकर के रहने वाले लोग ना तो मेहमान होते हैं और ना ही दामाद होते हैं। किसी भी मेहमान की सेवा पानी 1 दिन की जा सकती है, 2 दिन की जा सकती है, 3 दिन की जा सकती है, लेकिन महीनों तक नहीं की जाती। और दीदी, मेरे पति की कमाई इतनी नहीं है कि मैं बैठाकर आपकी और आपके पति की सेवा करूं, क्योंकि पापा जी की पेंशन तो मां जी और पापा जी की दवाइयों में ही चली जाती है, तो इस घर के पूरे खर्चे तो मेरे पति ही अकेले उठाते हैं ना, कि जिससे किसी तरह हम चारों को गुजर बसरा हो जाए। हमारे लिए तो वही बड़ी बात है, और आपके पति का गुजारा करना हमारे बस की बात नहीं है। और अगर आपके पति को तरह तरह के पकवान चाहिए ना, तो फिर आप अपने पति से बोलिए कि वो घर से थोड़ा बाहर निकले और कमा करके मेरे हाथ में दे, तब तो मैं इन्हें तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाऊंगी और आपको भी रूम सर्विस दूंगी। नहीं तो जो मिल रहा है चुपचाप खाए और पड़े रहिए, ये घर है, होटल नहीं। माँ, तुमने सुना ना कि ये भाभी क्या क्या बोल रही है? अरे आप लोगों के मुंह में दही जमी हुई थी क्या कि आपकी बहू इतनी बदतमीजी से तरह तरह की बातें करके गई है, आपके दामाद की बेइज्जती कर रही है, लेकिन आपने उसे एक शब्द भी नहीं बोला। अब मेरी और मेरे पति की इस घर में यही इज्जत रह गई है क्या? बेटा, अब मैं उसे क्या ही बोलूं?
और बेटा वैसे भी उसने गलत ही क्या बोला है, बहू सही ही तो कह रही है। वो इस घर में अकेला कमाने वाला उसका पति ही है। तेरे पापा की पेंशन तो हमारी दवाइयों के ऊपर ही चली जाती है। जब उसका पति कमा रहा है और वो तुझे और तेरे पति को और हमें खिला रही है, तो फिर तू वो कहेगी ही ना। और वैसे भी बेटा इस घर में 4 लोगों के खर्चे ही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये बातें मेरी माँ बोल रही है। माँ भाभी तो गैर है और वो तो पराया घर से आई है, लेकिन मेरी माँ तो मेरी माँ ही है ना। आज मुझे मेरे लिए बेइज्जती फील नहीं हो रही है, बल्कि मुझे मेरे पति के लिए बेइज्जती फील हो रही है। अरे माँ, अगर इस घर में मेरी बेइज्जती होती ना तो शायद मैं फिर भी बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन मेरे पति की बेइज्जती तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये क्या, आज तो माँ ने ही हाथ खड़े कर लिए और मेरे घर वालों की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो भाभी को कुछ बोले। तो फिर ठीक है माँ, आप भाभी के रहमो करम पर रहो, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने ससुराल में ही थी। मुझे वहाँ कम से कम इज्जत की रोटी तो मिल रही थी ना। मुझे तो केवल घर का ही तो करना होता है ना, वो मैं कर लूँगी। बहुत अच्छा किया माँ, आपने आज बहुत ही अच्छा किया। आज आपने बता दिया माँ कि शादी के बाद बेटी का उसके मायके में कोई हक नहीं होता है और कोई अधिकार नहीं होता है। वो शादी के बाद पराई ही हो जाती है। विनोद जी, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, शायद मेरा यही दिन देखना बाकी था, तभी तो मैं यहाँ से जा नहीं रही थी। अब जब मैंने सब कुछ देख ही लिया है तो अब मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगी। चलिए जी, हम अपने घर चलते हैं, जहाँ कम से कम हमें सुकून की 2 रोटी तो मिलेगी ना। ठीक है, जैसा तुम बोलो। अब आप चलिए यहाँ से। मेरी बेटी इतनी तकलीफ से और इतना दुखी हो के अपने मायके से गई है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जी माँ जी, मैं आपके मन की तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन आप गलती से भी दीदी को ये सच्चाई मत बताएगा। एक तो दीदी पह के ही बहुत मुश्किल से तो अपने घर गई हैं। अगर आपने ये सब बता दिया ना कि ये सब एक नाटक था, तो दोबारा से वो यहाँ चली आएंगी। इसलिए उनकी नजरों में हम बुरे ही बने रहे वो ठीक है, लेकिन माँ जी आप चिंता मत कीजिए, समय के साथ साथ सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और वैसे भी माँ जी, दामाद जी को तो सारी सच्चाई पता ही है ना, क्योंकि ये सब कुछ तो हमने उनके कहने पर ही किया था ना, तो वो दीदी को खुद ही समझा लेंगे। माँ जी आप इतना रो क्यों रहे हैं, उनके लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? हाँ बहू, बात तो बिल्कुल तू सही बोल रही है, बस तरीका ही गलत है। लेकिन मेरी बेटी का तो घर बस रहा है ना, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सच में बहू, तुमने बहुत अच्छा कदम उठाया है। हम लोग तो अपनी बेटी के मोह में आकर के अंधे ही हो गए थे। हमें तो उसकी गलतियां दिखाई ही नहीं दे रही थी। वो तो तुमने और दामाद जी ने बताया, तब कहीं जाकर हमें विश्वास हुआ और उसके बाद हम लोग तुम्हारा साथ देने लगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि बस किसी भी तरह मेरी बेटी का घर बस जाए। तो बस पापा जी, माँ जी आप लोग खुश होइए। अब अगले बार से तो ऐसा कुछ भी नहीं ना होगा कि दीदी हर एक 15 दिन पर 1 महीना पर भाग भाग कर अपने मायके में आकर के 2-2 महीना यहाँ बिताएंगी। इससे तो उनका घर बसना ही नहीं था ना। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही बोल रही है। भगवान करे कि मेरी बेटी अपने ससुराल में अच्छे से खुश रहे और अपनी जिंदगी खुशहाली से बिताए। माँ जी ऐसा ही होगा, आपने देखा नहीं दामाद जी ने हमारा कितना साथ दिया। हाँ बहू, बस इसलिए ही तो मेरे मन में थोड़ा सुकून है। तो बस माँ जी आप दोनों खुशी खुशी से ही रहिए और उसके बाद देखिएगा कि जब दीदी अगले बार आएंगे ना, तो वो यहाँ पर केवल हंसते हुए ही आएंगे। बहू, शायद तेरी हर बात बिल्कुल सही हो। तो देखा आप सभी ने कि कैसे मेरी नंद घर का काम करने में कामचोरी करती थी। उसे तो केवल बस आराम करना ही अच्छा लगता था, चाहे वो उसका मायका हो या फिर उसका ससुराल। उसका किसी भी काम में हाथ लगाने का मन ही नहीं करता था, जिस वजह से वो हर 15 दिन में अपने ससुराल से लड़कर अपने मायके में आ जाती थी और अपने माँ बाप से झूठ बोल देती थी कि उसके ससुराल वाले उसे बहुत ही परेशान करते हैं। और मेरे सास ससुर मेरी नंद की बातों को सच भी मान लेते थे और मेरी नंद की वजह से सभी लोग परेशान भी थे और सबसे ज्यादा तो नंदोई जी परेशान थे। लेकिन मेरी नंद को अपनी गलती का जरा सा भी एहसास नहीं था, लेकिन उस अपनी गलती का एहसास करवाना भी तो जरूरी था कि वो जो भी कर रही है गलत कर रही है। तो फिर देखा आप सभी ने कि कैसे हम सब ने मिलकर मेरी नंद को अच्छे से सबक सिखाया। तो फिर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकबू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें।